प्रधानमंत्री मोदी ने डोडा से जम्मू कश्मीर की चुनावी बिसात बिछा दी है। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उन्हें बदलते जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिम्मेदार समझने की जरूरत बताई। कैसे जम्मू कश्मीर ने ये सफर तय किया और नए सियासी दौर में उसकी अहमियत कितनी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से मानो कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन देश की प्रहरी हमारी सेना आतंकिस्तान के हर वार का न केवल जवाब दे रही है, बल्कि आतंकिस्तान के दूतों का यमराज से सीधा मिलन करवा रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के केंद्र में अगर कुछ है तो वो है घाटी में शांति व्यवस्था को स्थापित करना और घाटी को आतंक से मुक्त करना। इसी दिशा में देश की सेना और सरकार दिन रात काम कर रही है। अब मोदी सरकार इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई है। कश्मीर में अब शांति है क्योंकि अलगाववाद की आवाज उठाने वालों पर मोदी सरकार ने नकेल कस दी है। सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद मानो कश्मीर क्षेत्र में शांति आ गई है, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी के बाद जो छोटे मोटे अलगाववादी नेता थे उन पर नकेल कसकर मोदी सरकार ने घाटी में शांति व्यवस्था कायम कर दी है। एक देश में दो संविधान वाली नीति को भी इसी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। बहुत ऑब्जेक्शनल है इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार कश्मीर क्षेत्र में तो शांति व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब हो गई, लेकिन आतंकिस्तान का अगला निशाना जम्मू क्षेत्र हो गया। ऐसा कहने के पीछे की वजह है पिछले दिनों हो रही आतंकी घटनाएं। आतंकिस्तान अपने आतंकवादियों को जम्मू क्षेत्र में भेजने की लगातार कोशिश करता है और बीते दिनों हुए कई हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी उनके निशाने पर हमारा जम्मू क्षेत्र है। हमारे देश की सेना लगातार उन आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का काम कर रही है। पाकिस्तान पर एक कहावत पूरी तरीके से फिट बैठती है, खाने को दाने नहीं फिर भी लगे हैं गुर्राने। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। IMF से फंड मांग रहा है, दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन आतंकवादियों को पालने में पाकिस्तान में कोई कमी नहीं हुई है। सुई से लेकर इंश्योरेंस तक बेचने वाली पाकिस्तानी आर्मी दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने में अभी तक कोई कमी नहीं आई। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पहले की अपेक्षा अब घाटी में ज्यादा शांति है। साथ ही 42 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा पहुंचकर एक इतिहास रच दिया और वहां की जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर करारा हमला करते हुए साफ कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में आतंक अंतिम सांसें ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था कि जब शाम होते ही यहां कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद
अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बेमिसाल रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, और ये सत्य है कि चुनाव नहीं हुए, लेकिन पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आतंकवाद, अलगाववाद को खत्म करने के लिए प्रयासरत रही है, और इसी का नतीजा है कि आज घाटी में शांति का माहौल है। अब सेना और सरकार का अगला निशाना जम्मू क्षेत्र में शांति को स्थापित करना है। एक दशक पहले जिस घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, आज वहां शांति स्थापित करने में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब कम हो गई हैं, या यूं कहें पत्थरबाजी के लिए उठने वाले हाथ अब कश्मीर के साथ साथ देश के विकास के लिए उठने लगे हैं। खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद कर दिया और डोडा में चुनावी सभा को संबोधित करके उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भर दिया है, और साथ साथ परिवारवाद और अलगाववाद पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।